ठीक है, आपका 11th में? ठीक है, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। सर हाँ बेटा। सर वो हम लोग की क्लास का फ्री पीरियड है अभी। हाँ बेटा, कोई टीचर रिजाइन हुआ होगा, आ ही रहा होगा। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन सर मैं कुछ बताने आया था आपको। हाँ बताओ, क्या बात है? सर ऋषि क्लास में फ़ोन लाया है सर, गेम खेल रहा है। अच्छा चलो। सर आप कैसे आ गए? सर आपका पीरियड ही नहीं है यहाँ पे। अरे मैं किसी और काम से आया उस क्लास में। ऋषि, सर हम लोग इतने फ्री पीरियड क्यों है? सर हम लोग एग्जाम आने वाले, सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा सर? अरे हो जाएगा कंप्लीट, तुम मुझसे बहस मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। ऋषि गिव मी फोन। सर फ़ोन? कौन सा फ़ोन? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, चुपचाप अपना बैग दो। अरे सर इसने पॉकेट्स में फ़ोन रख लिया होगा, आप सही से चेक कर लीजिए। हाथ ऊपर करो। इसके पास कोई फोन नहीं है, तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी है और फर्जी मुझे परेशान मत किया करो। सॉरी बेटा, बैठ जाओ। सर हम लोग इतने फ्री पीरियड क्यों है? सर हम लोग एग्जाम आने वाले, सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा सर? ऋषि तेरा केमिस्ट्री का काम हो गया? नहीं यार कल बहुत बिजी था। भाई बिजी था तो काम नहीं किया? भाई तू जानता है ना केमिस्ट्री वाले सर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। भाई क्या होगा यार तेरा? अबे जो होगा देखा जाएगा यार। देखा जाएगा, रुक बाकियों से पूछता हूँ। भाई केमिस्ट्री का काम हो गया तुम्हारा? हाँ भाई हो गया। और भाई तुम्हारा? भाई मेरा तो कल ही हो गया था। भाई पूरी क्लास में सबका काम हो गया, सिर्फ तेरा नहीं हुआ है। भाई पता नहीं क्या होगा, सर मारते पहले प्रिंसिपल सर के पास बाद में ले जाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ तू तबीयत खराब का बहाना कर और इन्फर्मरी चले जा, इस पीरियड में इस क्लास में मत रुक भाई। क्लास होमवर्क तो हो ही गया होगा, एक एक करके आगे आ जाओ नोटबुक लेके अपनी। क्या हुआ, हाथ में नोटबुक नहीं है मतलब काम नहीं हुआ है? वो कहाँ जा रहे हो? क्लास के बाहर? तुम्हें क्या लगता है क्लास के बाहर जाना इतना आसान है? मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? सर ऋषि को स्पोर्ट्स वाले सर बुला रहे हैं, आज इंटर हाउस फुटबॉल मैच है, ऋषि कैप्टन है टीम का। सर एक्सक्यूज मी। तुम दोनों ने मिलकर क्लास 11 के 5 लड़कों को मारा है। उनके पेरेंट्स आए थे, प्रिंसिपल सर का डायरेक्ट ऑर्डर है, तुम दोनों को अभी सस्पेंड किया जाता है। सर जब बात हम लोगों की बीच थी तो हम लोग तक रखनी चाहिए थी ना, वो लोग घर को बीच में ला रहे थे तो उनको घर पहुंचा दिया। ये कोई तरीका नहीं होता है। सर आप सीधा बताइए, सस्पेंशन कितने दिन का है? 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। सर लेकिन एक हफ्ते बाद तो हम लोग की क्लास ट्रिप पे जा रही है। अच्छा हो बेटा, तुमने याद दिला दिया। तुम लोग तब तक के लिए सस्पेंड हो जब तक हम लोग ट्रिप से वापस नहीं आते। जाओ यहां से। ठीक है सर। अरे तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुम लोग तो सस्पेंडेड हो ना। सर परमिशन नहीं, इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं, ये पूछना था स्कूल की बस कितने बजे तक निकलेगी। बस कितने बजे निकले, तुम्हें क्या करना है? सर हम लोग भी ट्रिप जा रहे हैं, पर आपके स्कूल की बस से नहीं, हम लोग अपनी गाड़ी से। और हम लोग भी उसी होटल में रुक रहे हैं जिस होटल में स्कूल के बच्चे रुकेंगे, 7 बजे। ठीक है सर, मिलते हैं फिर। सर अगर मैं इन लोग के साथ चला जाऊं तो मेरे ट्रिप के पैसे रिफंड हो जाएंगे? चुपचाप बस में जाके बैठो। अरे भाई पैसों की टेंशन मत ले, तू आ जा। तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हुए मैंने बाकी टीचर से और प्रिंसिपल सर से डिस्कस करके ये फैसला लिया कि ये सेक्शन तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हें सेक्शन ई में ट्रांसफर किया जाता है। तो चुपचाप बैग उठाओ, निकल जाओ इस क्लास से। अरे क्या हो भाई, कुछ लिख क्यों नहीं रहा है तू? अरे कुछ नहीं भाई। सर हो गया। बेटा तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तुमने क्या किया है? पूरी पूरी आंसर शीट्स खाली छोड़ दी हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है, जो जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए उनको लास्ट सेक्शन में डाला जाएगा, मतलब सेक्शन ई में। तो बेटा बैग उठाओ और सेक्शन ई में जाओ। बड़ा टाइम लगा दिया आने में। अबे रिजल्ट आने में टाइम लग गया यार। विनव, राज, ऋषि। सर ऋषि एब्सेंट है, लेकिन सर मैंने उसको देखा था, वो स्कूल के बाहर था स्कूल ड्रेस में और घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन स्कूल नहीं आया। आने दो उसको, कल बताता हूं मैं। जोया। आ गए महाराज, कल कहां थे तुम? सर घर पे था। बेटा अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता चला तुम स्कूल के बाहर घूम रहे थे, वो भी स्कूल ड्रेस में। रुको, तुम्हारे पापा का फोन नंबर है मेरे पास, करता हूं कॉल। अरे सर पापा को फोन मत करिए। बेटा अब ये बोलने का कोई मतलब नहीं, ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे सर मैं बोल रहा हूँ मत करिए।
अरे ऐसे कैसे ना करूँ, तुम्हारे घर में तो पता चलना चाहिए। रुको इस फोन स्पीकर पर डालता हूँ, कम से कम पूरी क्लास तो सुने। हेलो, आप ऋषि के डैड बोल रहे हैं? हाँ, कल ऋषि ने स्कूल बंक किया है। आपको बंक का मतलब पता है? हाँ, वो कल स्कूल ड्रेस में था पर स्कूल नहीं आया है। अच्छा, स्कूल नहीं आया क्योंकि वो घर आया था ना, स्कूल के कपड़े चेंज करके वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। और सर आप इन चीज़ों पे, आप प्रशांत सर होंगे ज़रूर। हाँ हाँ। हाँ, आप इन चीज़ों से अच्छा आप पढ़ाने पे फोकस करिए, आपके सब्जेक्ट में बहुत बच्चे फेल होते हैं सर। ओके सर। इसीलिए बोल रहा था मत करिए। तुम्हारे प्री बोर्ड 2 में 33% आए, ये कोई नंबर होते हैं? तुम्हारे प्री बोर्ड 2 में इतने घटिया नंबर आए तो बोर्ड से क्या कर लोगे? तुम जैसे बच्चों के ऊपर ना सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है। तो आप बोर्ड से कितने ही आ जाएंगे? 40%, 50%, बस इससे ऊपर क्या ही ले जाओगे? इस जमाने में ना ये 30, 40, 50% की कोई औकात नहीं है। मेरे बेटे के देखना 90% के नीचे मार्क्स नहीं आएंगे। सर आपने देखा मेरे 88% आ गए। वेरी गुड बेटा। सर क्या हुआ, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? आपके बेटे के अच्छे मार्क्स नहीं आए क्या? नहीं बेटा, उसके 90% आए। अरे सर आपको तो खुश होना चाहिए, आपने तो पूरी क्लास के सामने चिल्लाकर यही बोला था कि आपके बेटे के 90% से नीचे मार्क्स आ ही नहीं सकते, और 90% आ गए। बेटा मैंने उस दिन एक और बात बोली थी। सर कौन सी बात? यही कि ऋषि के 50% के ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे। अरे सर ऋषि कितने मार्क्स है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आपके बेटे ने तो टॉप कर दिया है ना। नहीं बेटा, टॉप ऋषि ने किया है, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए वो अपना रिजल्ट कलेक्ट करने भी नहीं आया।